I now take you to Mumbai because the Kunal Kamra controversy is still not over. The comedian has sought protection from immediate arrest. This is an anticipatory bail plea he's filed with the Madras High Court. Claims threat to his life by the Shiv Sena led by Eknath Shinde. The stand-up comic also is claiming that if he returns to Mumbai, he will be arrested by the Mumbai police. He's also claiming that death threats have been received from the Sena cadre. Remember, amid all of this, a Shiv Sena leader, Rohit Kanal, the man who led some of those members and cadres as well, led to the vandalism at the Habitat Studio venue where he had performed, has also now been demanding action, claiming that it's not just first time Kunal Kamra has done it. He has been insulting and offending high-profile netas for a while now, and action should be taken. Sena UBT Chief Uddhav Thackeray mocking Maharashtra Deputy Chief Minister, claiming it's that this comedy satire has become basically a hit, a big hit, viral song at the Maharashtra Assembly ongoing session. एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ टिप्पणी और जो भी उन्होंने गाना वहां पर लिया था, निश्चित रूप से वो किसी के पास से सुपारी लेके और हमारे नेता एकनाथ राव शिंदे जी की बदनामी करने के हिसाब से उन्होंने वो वहां पर गाना गाया था। लेकिन कामरा को इतना समझ में आना चाहिए कि हमारे देश में जो भी संस्था है तो उन्हें पूरा अधिकार है। निवडणूक अधिकारी जो है, हमारी चुनाव संस्था जो है, तो उन्होंने भी एकनाथ राव शिंदे जी के पक्ष में निर्णय दिया था। अभी इसको शिवसैनिक की भाषा में जो शिवसैनिक का प्रसाद रहता है वो देने का टाइम आया है। हम लोग अभी मंत्री है, आमदार है, लेकिन पहले हम लोग शिवसैनिक है। अभी हमारा भी क्या बोलते हैं, हम इसको सहनशीलता अभी खत्म होने का आई है। अगर हम शिवसैनिक करके रास्ते पे आए तो जिसी भी बिल में वो छुप के बैठा है उसको पकड़ के रास्ते में लाके आपट के उसको प्रसाद देने की ताकत हमारे शिवसैनिकों में है। लेकिन हमको माननीय सीएम साहब ने, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि लॉ के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो कुणाल कामरा जो है, एक जिस प्रकार से वो डेली कुछ न कुछ छुप रहा है, अगर उसमें उतनी डेयरिंग है तो सामने आना चाहिए। क्यों अब डर रहा है? तो ये ऐसे डरपोक लोग ये सिर्फ गाना बनाएंगे, लोगों की बदनामी करेंगे, खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन कहेंगे, लोगों की बदनामी करके, माननीय एकनाथ जी शिंदे की बदनामी करके पैसा इकट्ठा करने का इसका जो काम है। और उसके आका कौन है ये भी हम समझ गए अभी कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो ये डर क्यों रहा है? पुलिस ने उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसको अच्छा सबक मिलेगा। मैं इतना ही कहूँगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी एक सीमा है, वो आपको खुली छूट नहीं है। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, ये केवल कॉमेडी नहीं थी। अधिवेशनाने महाराष्ट्राला काय दिलं यापेक्षा अधिवेशन काळाने संपूर्ण देशाला एक उत्तम गाणं दिलं, हे तर आपल्याला मान्य करावं लागेल की जे गाणं आज देशातल्या कानाकोपऱ्यात, देशातल्या नागरिकाच्या प्रत्येकाच्या कानात आणि प्रत्येकाच्या मुखात गुणगुणलं जाते, ते गाणं काय हे तुम्हालाही माहिती आहे, तुमच्याही मनात ते गाणं आता घोळतंय। हे गाणं एक चांगलं गाणं या अधिवेशन काळामध्ये देशाला मिळालं, राज्याला मिळालं। When Yogi Adityanath ji himself or union ministers themselves abuse their power and call for riots, that is not abuse of power and abuse of freedom of speech. First let them answer their question. You are afraid of a stand-up comedian? It is so unfortunate that the most powerful government in the history of India is afraid of stand-ups.